देखो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 7 है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपके पास बोलते हैं, इफ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11, ठीक है, इज द सेम एज द रेशियो दिस टू दिस। ठीक है। 8/11 के बीच में जो रेशियो वो सेम है जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो 8/11 के बीच में क्या रेशियो होगा? 8/11। और इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगा? 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, यही रेशियो होगा। बोलते हैं ये रेशियो सेम है। सेम है इसका मतलब इक्वल है। तो आपने ये निकालना है। इजी। सॉल्व कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 8 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 11 इंटू 2x माइनस वाई। तो कितना आ गया? 8x प्लस 16y इज इक्वल टू 22x माइनस 11y। एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, वाई वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो क्या आ जाएगा? 16y प्लस 11y। एक्स को मैं वहां ले गया तो 22x माइनस 8x, ये कितना आ गया? 27y इज इक्वल टू 14x। ठीक है। तो देखो y को वहां ले जाओ तो 27/14, 14 को यहाँ ले गया, क्या आ गया? x अपॉन y। ठीक है। तो ये क्या, कि मेरे पास x अपॉन y की वैल्यू आ गई। ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई? ठीक है। यही क्वेश्चन 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। मल्टीप्लाई कर लिया, 8x प्लस 16y इज टू 22x माइनस 11y। 11 तो 27 हो गया, 8 गया तो 14। ठीक है। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आती है? आपको क्या चाहिए? 7/9। ठीक है। देखो ना, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 27/14, लेकिन आपको 7/9 चाहिए साथ में। तो 7/9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। तो 7x/9y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? ठीक है। अपॉन 49 × 126। तो ये इसका आंसर आ रहा है। आया समझ में? ठीक है। ठीक है। पर एक बात आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दी, ये मिनिमम रेशो नहीं है। ठीक है। क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आ रहा है। ये भी कट सकते हैं। ठीक है। देखो 7x/9y, मैंने आपको बोला था ना, ये लोएस्ट फॉर्म में लिखना, आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो था क्या? यही था ना। ठीक है। 27/14, यानी कि स्टेप को रहने दो। ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना था, पहले काट ही लेते। तो 7/9 ये था। तो 9 3 ज़ा एंड 7 2 ज़ा। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? ये 7x/9y इज इक्वल टू 3/2। ये चीज आई समझ में? ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, बोले डिवाइड ₹1290 इंटू A B and C। यानी कि ए बी और सी में डिवाइड करना है। यानी कि ये ए बी और सी तीनों को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अमाउंट मिला के कितना हो गया? 1290। क्योंकि 1290 तीनों में डिवाइड करने हैं, तीनों में डिवाइड करने हैं। ठीक है। यानी कि अगर तीनों का अमाउंट ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा? ये चीज समझ में आई? यही है ना। अगर तीनों में डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तीनों का मिलाकर कितना आएगा? 1290। ठीक है। सच दैट ए इज, एंड क्या दिया है? ए इज 2/5 ऑफ बी। ए किसके इक्वल है? 2/5 ऑफ बी। बी के 2/5 के इक्वल है। ओके। एंड बी रेशो सी, एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:3 दिया है। आपने इनका यूज करके यहाँ पर ए बी सी निकालना है। देखो कई मेथड क्वेश्चन करने के, पहले तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2/5 बी, एंड बी अपॉन सी कितना है? 4/3। ठीक है। सभी को एक में ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है। देखो जैसे ये ए है, ए की वैल्यू क्या है? 2/5 बी, 2/5 बी, बी बी रहेगा। सी, अगर मैं सी की वैल्यू सी लिखूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो सी को इन टर्म्स ऑफ बी लिख लो, यहां से सी निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3/4 बी इज इक्वल टू सी। एक मेथड और बताऊंगा अभी आपको मैं। तो सी की यहां चला गया सी, और 3 यहां चला गया, 4 नीचे आ गया। सी की वैल्यू ये आ गई, तो 3b/4 इज इक्वल टू 1290। ये चीज समझ में आएगी? मेरे पास ही आ गया।
तो मैंने सभी को एक में ही कन्वर्ट कर लिया, सभी को ए में कन्वर्ट कर लो या बी में या सी में, ठीक है। तो ए की वैल्यू दी थी, मैंने लिख ली, बी को बी रहने दिया और सी की वैल्यू मैंने इन दी फॉर्म ऑफ बी निकाल ली, आ गया। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा यहाँ 8b प्लस 20b प्लस 15b इज इक्वल टू 1290, कितना आ गया 28, 43b अपॉन 20 इज इक्वल टू 1290। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1290 इंटू 20 अपॉन 43, 43 3 जा 129, 30। तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ रही है, b की वैल्यू, आया समझ, ठीक है। अब आपको a निकालना, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन 5 इंटू 600 120, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 240, ठीक है। अब c की निकाले, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, c क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू बी यानी कि 600, कितना आ जाएगा 150, तो c कितना आ गया 450। तो ये b का अमाउंट आया, ये a का अमाउंट आया और ये c का अमाउंट आया, ठीक है। इनको ऐड करके देख लो, आपके पास 1290 ही आएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। आज और दूसरा मेथड भी आपको मैं बता दूं, ठीक है, हम और कैसे कर सकते थे, ठीक है। ओके, देखो यहां से मेरे पास a अपॉन बी कितना आ गया 2 अपॉन 5, a अपॉन बी 2 अपॉन 5 आ गया, एंड b अपॉन सी कितना आ गया 4 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। ये चीज आई, ठीक है। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि हमें ए बी सी का रेशियो इकट्ठा करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है ये सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बी 5 है, यहाँ बी कितना है 4, तो यहाँ पर मुझे सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो a अपॉन बी कितना आ गया 8 अपॉन 20 एंड b अपॉन सी कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर 5 अपॉन 5 से करना था, ठीक है। तो 20 अपॉन 15, तो देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 8 रेशो 20 रेशो 15, ठीक है। b दोनों में सेम है, ये चीज आ गई, ठीक है। मतलब a की वैल्यू क्या लूँ मैं 8x, b की वैल्यू क्या ले लूँ 20x और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 15x, ये चीज समझ में आई। उठाओ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 8x प्लस 20x प्लस 15x इज इक्वल टू 1290, कितना आ जाएगा ये 43x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1290, 43 से करा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, तो a की वैल्यू क्या है 8x यानी कि 8 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 240, b की वैल्यू क्या है 20x यानी कि 20 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 600, एंड c की वैल्यू है मेरे पास 15x विच इज इक्वल टू 15 इंटू 30 एंड विच इज इक्वल टू 450। तो देखो ये सेम वैल्यूज आ रही हैं जो हमने पहले निकाली, ठीक है। पर यहाँ पर आपको रेशो सेम करने पड़ेंगे कि b दोनों में सेम करना पड़ेगा, b सेम करना पड़ेगा, ये हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है 8th में शायद, ठीक है, कि यहाँ पर b को हम सेम कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिया। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक पहला मेथड था, ठीक है, वो भी ठीक है, यहां से करोगे ये भी ठीक है, आपकी मर्जी, आपने जिस मर्जी मेथड से करो, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इसमें, आ स्कूल है 630 स्टूडेंट्स, एक स्कूल है इसमें 630 स्टूडेंट्स हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। इसका मतलब देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया 3:2, यानी कि बॉयज अगर बॉयज क्या होंगे 3x होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी 2x, ये चीज समझ में आई। रेशियो 3/2 है तो बॉयज कितने हो गए 3x और गर्ल्स कितनी होगी 2x, ठीक है। तो यहां मैं मान लूंगा लेट द नंबर ऑफ, ठीक है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएंगे 3x और द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएंगी 2x, ठीक है।
नाउ अब आपको क्या बोला है, बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 630। तो स्कूल में क्या होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स को मिला के क्या आ जाएगा 630। तो कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 630 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। ये चीज समझ में आ गई। जब x की वैल्यू 126 आ गई तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 126, कितना आ गया 378। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल 2 इंटू 126 एंड विच इज इक्वल टू 252। ये चीज समझ में आई। देखो ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 3:2 दिया था, बॉयज और गर्ल का रेशो 3:2 था। तो हम क्या करते हैं कंपेयर, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आती है 3x और g की वैल्यू क्या आती है 2x। जैसे हमने पीछे किया था 3k 2k k करके भी लेते थे हम, ठीक है। अगर आप b और g को डिवाइड करो तो क्या आएगा 3x अपॉन 2x, x से x कट गया, कितना आया 3/2, सेम ही तो आ रहा है। तो ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। आ जाओ इसे रफ कर दो। देखो आगे क्या लिखा है, दिस रेशियो चेंजेस टू 7:5। ठीक है, जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 7/5 हो जाएगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले 630 स्टूडेंट्स थे, अगर मैं इसमें 90 स्टूडेंट्स ऐड कर दूं यानी कि 720 हो गए, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, बॉयज और गर्ल्स में जब एडमिशन होगी तो उसमें कुछ बॉयज आएंगे कुछ गर्ल्स आएंगे, ठीक है। बॉयज ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है गर्ल्स ज़्यादा हों, ठीक है। तो जब मेरे पास, ठीक है, 90 स्टूडेंट्स आए तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए इतने, ठीक है। पर रेशियो कितना हो गया 7:5, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास बॉयज हो गए 7x और गर्ल्स कितनी होगी 5x। ये कब हुई, जब मेरे पास 720 स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि जब 90 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हुए, ठीक है। तो यहां पर लिख लो न्यू नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, ठीक है, जो आपके पास नए आ रहे हैं, ठीक है। या तो फिर नहीं लग रहा पता तो यहां लिख लो पहले, ठीक है। आफ्टर द एडमिशन, आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 630 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 720 हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, लेट न्यू बॉयज, ठीक है, लेट द न्यू, नॉट न्यू बॉयज, ठीक है, न्यू नंबर ऑफ बॉयज। तो अब कितने बॉयज हो गए 7x हो गए, ठीक है। एंड न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 720। देखो ना, पहले मेरे पास थे 3:2 यानी कि 3x और 2x थे, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास बॉयज और गर्ल्स आ गए। अब मैंने उसमें क्या किया 630 में 90 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए तो 720 हो गए, तो रेशियो भी चेंज हो गया। तो रेशियो चेंज हो गया तो न्यू बॉयज कितने आ गए 7x और न्यू गर्ल्स कितनी, मतलब अब कितनी गर्ल्स होगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 स्टूडेंट्स। 90 स्टूडेंट ऐड करने के बाद, 90 स्टूडेंट ऐड करने के बाद बॉयज भी चेंज हो गए गर्ल्स भी चेंज हो गई, ठीक है। मतलब उनकी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज हो गए। तो नया नंबर क्या आ गया 7x और गर्ल्स कितना की 5x। तो दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 720। तो 12x कितना आ गया 720, तो x कितना आ जाएगा 60, x की वैल्यू 60 आ रही है। तो न्यू नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे विच इज इक्वल टू 7x 7 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 420 एंड न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी मेरे पास इज इक्वल टू 5x विच इज इक्वल टू 5 इंटू 60 यानी कि 300। अब पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज।
जो नई एडमिशन हुई हैं, नए बॉयज ऐड हुए हैं, ठीक है, नए बॉयज ऐड हुए, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कोई नए बॉयज आ गए, ये जो 420 बॉयज आए हैं इसमें ये इंक्लूड है 378। देखो ना, 630 में आपने 90 ऐड किए थे, पुराने स्टूडेंट में नए स्टूडेंट ऐड किए तब 720 आए, यानी कि इन 420 स्टूडेंट्स में पुराने बॉयज भी ऐड है, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, न्यू एडमिटेड बॉयज निकालने हैं, तो वो क्या जाएंगे, जो ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए अब जो आए आफ्टर द एडिशन ऑफ 90 न्यू एडमिशन, ठीक है, में से माइनस कर दो जो पहले थे 378, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो कितना आ गया ये 42, तो 42 नए बॉयज ऐड हुए हैं, ये चीज आई समझ में। वैसे ही आप गर्ल्स के लिए भी निकाल सकते हो। ओके, देखो क्या क्वेश्चन आपके पास, बोलते हैं कि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, कि आप क्या क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशो। आपके पास एक रेशो 9/17 दिया है, ठीक है, बोलते हैं व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, दोनों में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि सेम टर्म ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि मेरे पास टू मेक इट इक्वल टू 1:3, कि इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। मैंने मान लिया x यहां सब्ट्रैक्ट किया, x यहां सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका रेशो 1/3 बन जाएगा, ये लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है कि जो आपके पास 9/17 है, यहां और यहां हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर, ठीक है, मैंने मान लिया x सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो x सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बन जाए, वो इक्वल टू 1:3, तो ये चीज लिखी है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, इसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। क्या आ गया, 27 - 3x इज इक्वल टू 17 - x, एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, दूसरी 27 17 यहाँ गया और 3x वहां गया, तो 3x - x कितना आ गया, 10x इज इक्वल टू 2x एंड 10/2 इज इक्वल टू x, 2 1 = 2 2 5 = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अगर मैं 9/17 में से 5 ऊपर माइनस करूं और 5 नीचे माइनस करूं, तो मेरे पास 1/3 बनेगा, तो x = 5, ये इसका आंसर है। आप चेक कर लो, ये क्या आ जाएगा 4/12 एंड 4 1 4 3 12, 1/3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन की है, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल भी है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके।